जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दिनेश कुमार। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि नीट और जेई के एंगल ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन के कंडीशन में आता है, जब वो मूव करता है तो वो किस तरीके का बिहेवियर दिखाता है। तो हम उसी बिहेवियर के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें पहले हम थोड़ी सी बेसिकली बात करते हैं कि चार्ज के बच्चों दो सिचुएशन होती है, कि जब वो चार्ज रेस्ट में हो या जब वो चार्ज मोशन में हो। यदि वो चार्ज मोशन में है तो मोशन में भी दो सिचुएशन होती है, एक कि वो यूनिफॉर्म मोशन करे, जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन करता है तब क्या वो बिहेवियर दिखाता है, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो चार्ज एसेलरेटेड हो तो उस केस में वो किस तरीके का बिहेवियर दिखाता है। तो प्यारे बच्चों, हम जरा बात समझते हैं और ये पूरी बात को हम एक लाइन में समराइज करते हैं और ये समझते हैं कि जब चार्ज रेस्ट में रहता है और दूसरी कंडीशन ये है कि यूनिफॉर्म मोशन करे, यूनिफॉर्म मोशन, और एक थर्ड केस है कि जब चार्ज एसेलरेटेड हो तब क्या बात बने। तो ध्यान दो बच्चों, जब चार्ज रेस्ट में है और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखें। तो यदि चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बना लेगा, चार्ज रेस्ट में रहता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वो बिल्ड करता है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बिल्ड नहीं करता है। मतलब प्यार बच्चों, जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो केवल वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनाता है। हाँ, लेकिन चार्ज एसेलरेटेड हो, चार्ज एसेलरेशन के साथ मोशन कर रहा हो प्यारे बच्चों, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, दोनों ही बनाते हैं, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बनाता है। तो हमने इस पूरे बात को इस तरीके से समराइज किया और हमको एक बात तो बहुत पक्के तौर पे पता लग गई कि चार्ज की क्या सिचुएशन है तो वो क्या बिहेवियर दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमें पता चला कि जब चार्ज रेस्ट में होता है, जब चार्ज हमारा रेस्ट में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनाता है। यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनाएगा। और एसेलरेटेड हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तीनों बनाता है। तो इस तरीके से हमने चार्ज के कुछ बेसिक बिहेवियर को समझा। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होता है बच्चों, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमको इस चैप्टर में पूरी तरह डिटेल में स्टडी करना है। तो चलते हैं, हम अपने फर्दर स्टडी पे चलते हैं। ओके, आप इसको नोट कर लें या कहीं इसको लर्न करने किसी भी तरीके से बहुत काम की चीज़ है। ये पूरी बात को समराइज करके बता देगा, हमें ये याद रहता है। तो प्यारे बच्चों, हम कभी कभार इस तरीके के क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो हम बहुत ही कम समय में, माइक्रो सेकेंड यूँ कह लीजिए, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम नेक्स्ट पॉइंट पे प्रोसीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज मैग्नेटिज्म को प्रमोट करता है, बनाता है, परफॉर्म करता है। तो आ जाएं, फटाफट आ जाएं और हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ध्यान दें इधर। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मूविंग चार्ज किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को बनाती है। तो हम इसमें प्यारे बच्चों, हम लोग ज़रा समझते हैं। इसमें तुरंत हम लोग एक पॉइंट समझेंगे, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या समझेंगे हम लोग इसमें? ओस्टेड एक्सपेरिमेंट से हम लगभग मूविंग चार्ज के बिहेवियर को समझ जाएंगे। ओस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि एक वायर लिया, एक वायर, ए.बी. ओस्टेड ने एक वायर लिया, एक वायर इस तरीके से, और यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक कंपस रखा, ऐसे मैग्नेटिक कंपस। क्या है ये? मैग्नेटिक कंपस।
तो ये प्यारा बच्चों मैग्नेटिक कंपास है और ये एक वायर है। तो ये हम लोग की केस नंबर 1 होती है। ये केस नंबर 1 उन्होंने किया। एक केस ऐसा भी बनाया कि वहाँ वापस से वायर लिया ए बी और यहाँ पर फिर वापस से एक मैग्नेटिक कंपास लिया। इस तरीके से ये वापस से मैग्नेटिक कंपास लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट उन्होंने किया। इसमें जो करंट था इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कराया, मतलब करंट आई बराबर यहाँ पे 0 रखा। और इस केस में बच्चों आई को 0 नहीं रखा, बल्कि कुछ न कुछ इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कराया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान दीजिए। इसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है और ये इसका जो नीडल है वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। कोई डिफ्लेक्शन न दिखाने का मतलब है कि ये कंपास ना तो इधर हो रहा है ना तो इधर हो रहा है। कैसे कि करंट, जब इसमें कुछ करंट जा नहीं रहा था, कोई करंट नहीं था, तो ये मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, नो डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। लेकिन हाँ, जब इसमें करंट फ्लो कराया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो नीडल है, ये जो नीडल है वो इस तरीके से इधर के तरफ मुड़ रही है, इस तरीके से ऐसे ऐसे मुड़ रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है। अच्छा, फिर उसके बाद वापस से उन्होंने क्या किया कि करंट की डायरेक्शन जरा चेंज करी, तो देखा कि तब उल्टा हो रहा है। यहाँ पर नीडल ऐसी थी, ऐसे हो गई इस तरीके से नीडल, मतलब इस तरीके से रोटेट कर गई। तो यहाँ से इस तरीके से उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन ये निकाला ओस्टेड ने कि देखो भाई, ये मैग्नेटिक जो कंपास है इसका नीडल डिफ्लेक्शन तभी दिखाता है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है या उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया जाए, तभी वो डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो यहाँ पे बच्चों ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि करंट जब इसमें 0 था तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं, मतलब करंट की वजह से यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि करंट जा ही नहीं रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा। लेकिन इन दोनों केस में हमने क्या देखा, इन दोनों केस में हमने देखा कि करंट जब वायर में फ्लो किया तो ये जो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन दिखाने लगा। क्या दिखाने लगा? डिफ्लेक्शन। वापस से समझते हैं कि जब इसमें करंट गया तो ये डिफ्लेक्शन दिखाने लगा। इससे ये प्रूफ हुआ कि करंट के वजह से ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। कैसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ? तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ओस्टेड ने। ओस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि करंट जब जा रहा था तो वायर में, तो ये डिफ्लेक्शन दिखाने लगा। और डिफ्लेक्शन ये तभी दिखा सकता है बच्चों जब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाए या इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दिया जाए। तो ये बात तो अपने को समझ में आ गई कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डेवलप होना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपसे कोई पूछे कि ओस्टेड ने किस वेरिफिकेशन के लिए एक्सपेरिमेंट किया, तो आप बता सकते हैं कि ओस्टेड ने दरअसल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को ऑब्जर्व करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। तो ये कह सकते हैं कि, ध्यान से समझें, जनरेशन, ऐसे समझ सकते हैं कि जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बच्चों, ये समझ में आया हमें कि मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट होना किसके वजह से? इलेक्ट्रिक करंट के वजह से। उसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ओस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया कि करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अब सवाल है कि मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होती है वो किस तरीके की रहती है, जरा इसको समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड
को कैसे अंडरस्टैंड करें, उसकी स्टडी कैसे करें, इसको ज़रा हम लोग थोड़ा सा और बारीकी ढंग से समझते हैं। तो ज़रा मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बेसिक तौर से समझते हैं। तो यहाँ पे हम ज़रा एक बात करें जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब हम लोग ज़रा यहाँ समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों हम लोग कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली में है क्या, ज़रा समझते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखते हैं, और बार मैग्नेट में हम जानते हैं कि दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसके आसपास हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल लाते हैं। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल ला दिया। क्या ला दिया? मैग्नेटिक मटेरियल। ये कौन सा मटेरियल है? मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद मैग्नेटाइज हो जाता है। इट मीन्स वो मैग्नेट के तरह हल्का फुल्का बिहेवियर करने लगता है, तो हम समझते हैं कि वो मैग्नेटिक मटेरियल है। जरा इस तरीके से तो बेसिक है। ये मैग्नेटिक मटेरियल हम यहाँ पे लाते हैं, तो ये फील करते हैं कि इस मैग्नेटिक मटेरियल पे इसके द्वारा कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। दरअसल ये फोर्स जो इस पर लग रहा है, इस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। जो फोर्स इस मैग्नेटिक मटेरियल पे अभी लग रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये बच्चों मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेट से डिस्टेंस चेंज करने के हिसाब से बदल जाता है। जैसे पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फोर्स कम होगा। इस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स वेरी करता है। दरअसल ये मैग्नेटिक फोर्स कैसे वेरी करता है, इसको भी हम समझेंगे। अब देखें, अब ध्यान से समझें। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, उस मैग्नेटिक मटेरियल पे मैग्नेटिक फोर्स का लगना इस बात को प्रूव करता है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां जनरेट हो गई है। इसका मतलब ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट का जो सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग को ही बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सराउंडिंग ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो सीधा बोलेंगे कि सराउंडिंग ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, यस, ये बात है कि जो मैग्नेट का सराउंडिंग होता है, उस मैग्नेट के सराउंडिंग को ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हमें पूरी बात समझ में आ रही है। तो दरअसल ये जो मैग्नेट है, इसके चारों तरफ का जो सराउंडिंग है, एरिया है, वॉल्यूम है, रीजन है, वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड दरअसल बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से होती है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? ये इमेजिनरी लाइन है। जरा इसको हम यही लगे हाथ समझ लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ध्यान दें बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में फिलहाल आगे के चैप्टर्स में मिलेंगे। फिलहाल में हम बेसिक जो हमें ज़रूरत है उसको हम समझ लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल पे जाती हैं, और वापस साउथ से नॉर्थ वापस आ जाती है। मतलब इस तरीके से नॉर्थ से निकली और साउथ पे गई, और साउथ से अंदर वापस नॉर्थ को आ गई। इस तरीके से ध्यान दें, ऐसे करके कुछ इस तरीके से करके। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा किससे निकलती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं, और ऐसे नॉर्थ से निकलते निकलते घूम घूम के कर्व बनाते बनाते साउथ पे जाती हैं, और साउथ से अंदर वापस नॉर्थ पे चली जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्लोज लूप बनाती हैं। सीधी बात है कि ये क्लोज लूप बना रही हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। अच्छा, आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। दरअसल मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों इमेजिनरी लाइन होती हैं। कैसी लाइन होती हैं? These are imaginary lines. These are imaginary lines. Imaginary lines. ये कैसी लाइंस होती हैं? तो ये होती हैं इमेजिनरी लाइंस, जो कि ये बस मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया है, और कुछ नहीं है। तो अब हम थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी जो हमें काम करनी है, काम में लेना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये अपने को समझना है। जरा बेसिक तौर से समझते हैं क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉर्थ से इमिट होती हैं और साउथ पे जाती हैं, और साउथ से वापस नॉर्थ पे आ जाती हैं।
मतलब ये कह सकते हैं कि दे आर इमिटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल। कहाँ से इमिटेड होती हैं? नॉर्थ पोल। एंड रीच एट साउथ पोल। ये चीज़ है, बेसिक बात है। दूसरी बात ये कहें कि ये हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। क्या बनाती हैं? हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। तो दे ऑलवेज फॉर क्लोज्ड लूप। ये हमेशा क्या बनाती है बच्चों? क्लोज लूप बनाती हैं। सबसे बेहतर, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और ये आपका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, ध्यान दें। देखो बच्चों, एक चीज़ हमें समझने वाली चीज़ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दरअसल वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जरा हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लें कि मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई साहब हमसे कोई भी पूछेगा कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इसकी डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन कैसे होती है बच्चों? तो ये जो हमारा इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो कर्व जा रहा है, ये कर्व इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे जो हम टेंजेंट खींचते हैं ना बच्चों, ये जो टेंजेंट खींचते हैं, ये टेंजेंट ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। और ये टेंजेंट की डायरेक्शन किधर से किधर है? नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर हो गई? नॉर्थ से साउथ की तरफ हो गई। हाँ ठीक है। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बड़ा मजा आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये जो हमें समझ में आया, तो ये समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किधर की तरफ होती है बच्चों? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है। ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, तो अब एक चीज और है, जब नॉर्थ से साउथ होती है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे निकलने को तो इनफाइनाइट निकलती हैं, ठीक है, लेकिन ये कभी एक दूसरे को, ये और ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। कभी नहीं, नेवर, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं कि यदि मान लो कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे काट दे रहे हैं, मान लो ऐसे ऐसे खच खच काट दिए, तो काट देंगे तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी। कितनी? दो डायरेक्शन, जो कि संभव नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो तीसरा बात ये लिख सकते हैं कि दे नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं? कि जहां इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की कई डायरेक्शन आएंगी? दो, और दो डायरेक्शन एक मैग्नेटिक फील्ड की तो हो नहीं सकती है। तो ये चीज है। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन क्या है? बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड हैज टू डायरेक्शन। कितनी डायरेक्शन? दो डायरेक्शन। दैट इज नॉट पॉसिबल। ये चीज है, यहाँ पर ये चीज समझना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया, अच्छा, मजा आया। ठीक है, तो बच्चों हमें ये भी एक तरीके से स्टार प्रॉपर्टी है और हमें इन दोनों प्रॉपर्टी को बखूबी बढ़िया से याद रखना है, समझना है, क्योंकि बच्चों इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी का यूज इस पूरे चैप्टर में होने वाला है। ठीक है, हम इतने तक रहने देते हैं और बात करते हैं आगे के कंटेंट के बारे में। आगे के कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चूँकि आप बच्चों बेसिक चीज़ें हैं, इनके मदद से ही हम आगे के टॉपिक को मजबूत बनाएंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप अच्छे से समझें। यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करें और हम कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम आगे समझते हैं इसको। और अब हम समझेंगे कि मैग्नेटिक
फील्ड जो करंट के वजह से बन रही है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालें। हमने तो अभी ये तो सीख लिया कि मैग्नेट, बार मैग्नेट के वजह से, बार मैग्नेट जैसे बार मैग्नेट यदि हो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इनके बीच में जो बच्चों ये रीजन गैप बच रहा है, इस गैप में मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों नॉर्थ से ऐसे रहेगी। यूं देखिए, ये देखिए, काटे ना, हाँ ये देखिए, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई उसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है। किधर से किधर की तरफ? नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है। ठीक है, बढ़िया है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें तो ठीक है कि बार मैग्नेट हो तो बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी वो तो बड़े आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन सवाल ये है बच्चों कि ओस्टर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, किसने? ओस्टर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, माने करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालें। तो उसकी डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही आएगा कि हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज जनरेटेड बाय द करंट, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझेंगे कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड that is generated by current। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड करंट के वजह से जनरेट हुई है। ठीक है, उसके लिए बच्चों हमारे पास दो नियम है, जो कि हम दो नियम पे ही काम करेंगे और उन्हीं दो नियमों को एक्सप्लेन करेंगे। तो कुछ रूल्स हैं जिनको हम समझ लेंगे। तो वो रूल्स कौन कौन सा है? पहला रूल्स है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, एक रूल है राइट हैंड थंब रूल, और एक और है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, ये चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह। ठीक है, तो ये दो नियम है, एक राइट हैंड थंब रूल है और एक राइट हैंड पाम रूल है। भाई साहब, केवल राइट हैंड का ही खेल है, तो राइट हैंड को समझते हैं। तो अब देखें, अपने को क्या समझना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की वजह से जन्म ले रही है, उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है। तो समझते हैं, पहले हम लोग इस राइट हैंड थंब रूल को समझते हैं। कैसे? अब देखें, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। तो राइट हैंड थंब रूल हमसे क्या कहता है, जरा इसको ही हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब ये नियम ये कहता है, जरा समझते हैं। ये देखिए, सपोज करिए कि ये एक वायर है, ये एक वायर है और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। सपोज करिए कि करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल को यूज कैसे करना है समझते हैं। ये हमारा राइट हैंड है, ध्यान से समझे। तो राइट हैंड है, तो ये देखें, ये आपका थंब है, मेन रोल इसी का है, और ये आपकी फिंगर्स हैं। तो इनको कैसे यूज करना है जरा देखें। सपोज करिए कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जिधर करंट जा रहा है उधर आप अपने थंब को सेट करेंगे। किसको सेट करेंगे? थंब को सेट करेंगे। ध्यान समझिए, किसको सेट करेंगे? थंब को सेट करेंगे। तो जिधर ये करंट जा रहा है उधर आप थंब को सेट कर दिए। ठीक है, ऊपर करंट जा रहा है, मान लिया कि करंट ऊपर जा रहा है, तो करंट के तरफ आपने थंब को सेट किया। अब आप क्या करेंगे कि अब आप अपने इन फिंगर्स को फोल्ड करेंगे। ध्यान दें, करंट जा रहा था किधर? ऊपर, तो हमने थंब को किधर किया? ऊपर, और फिंगर को ऐसे फोल्ड किया। तो ध्यान दो बच्चों कि ये जो फिंगर का जो फोल्डिंग का जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन, फिंगर के फोल्डिंग का जो डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। वंस अगेन, एक बार फिर से समझते हैं। जिधर करंट जा रहा है उधर आपको अपना थंब सेट करना है, और फिर वापस आपको अपने फिंगर्स को फोल्ड करना है। तो ये जो फिंगर के फोल्डिंग की डायरेक्शन है ना, वही किसकी डायरेक्शन है?
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो जैसे देखें, समझते हैं क्या होता है। करंट ऊपर जा रहा है, हमने इस तरीके से सेट किया थंब को और फिंगर को ऐसे फोल्ड किया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूमने लगी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रोटेशन ही तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। जैसे यदि हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो देखें ऐसे ये घूम रहा है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूं है, टेंजेंट ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही इसके चारों तरफ घूम रही हैं। अब देखें, करंट सपोज करो कि नीचे जा रहा है, तो करंट यदि डाउनवर्ड जा रहा है, करंट यदि डाउनवर्ड जा रहा है तो हम थंब को ऐसे सेट करेंगे, ऐसे नीचे की तरफ, और फिंगर्स को फोल्ड करेंगे। अब फिंगर कैसे फोल्ड हो रही, यूं फोल्ड हो रही हैं ऐसे, ये देखो ऐसे घूम रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी, ऐसे घूमना। तो यदि हमसे पूछे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ, तो ये देखो ट्यूं 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 ऐसे करके यूं 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 है, तो इधर ऐसे जा रही हैं। यहाँ पे पूछो तो ऐसे जा रही हैं, ऐसे ऐसे, तो यूं। यहाँ पूछो तो ऐसे आ रही हैं, भाई साहब उंगली छोटी है, दिक्कत ये है, तो ऐसे ऐसे आ रही हैं। यहाँ पूछो तो ऐसे जा रही हैं, माने ऐसे करके ये क्या हो रही हैं, घूम रही हैं। तो इस तरह बच्चों हमने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को समझा और देखा। वापस से समझते हैं जरा, देखो एक वायर बनाते हैं, वायर ए बी लेते हैं और इस ए बी में करंट ऊपर की तरफ फ्लो कराते हैं, तो क्या देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, यूं देखा ऐसे, तो ये जो है अब देखें ऐसे ये घूम रही हैं, तो यहाँ से अंदर जा रही हैं और ऐसे घूम के यहाँ से बाहर आएंगी। तो ध्यान दें बच्चों, यूं देखें, यूं देखें, अच्छे से समझें, यहाँ से क्या हो रही हैं, ये अंदर जा रही हैं और यहाँ से घूमते हुए बाहर आ रही हैं ऐसे। इसका मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, माने इनवर्ड, इनवर्ड, हाँ, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, आउटवर्ड। ये देखें, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं डॉट से। याद रखेंगे कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय क्रॉस एंड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय डॉट। कभी कभी बच्चों यदि वायर को हम ऐसे ना रख के ऐसे रख दें, सोचो यही वायर है, करंट ऊपर जा रही है, हम ऐसे रखे हुए हैं, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन घूम रही है। यदि ऐसे रख दें, ऐसे घूमने लगेंगी ऐसे, तो यहाँ पे डाउनवर्ड जाएंगे, ये देखो ऐसे, वही जो इस केस में इनवर्ड हो रहा था, ऐसे रख दिया वायर तो वही डाउनवर्ड हो गया, और इस केस में ऐसे आउटवर्ड हो रहा तो ऐसे रख दिया तो अपवर्ड हो गया। तो यही है, शब्दों का खेल है। तो शब्दों के खेल में तो कभी कभी इनवर्ड या फिर इसको हम लोग डाउनवर्ड भी कहें, डाउनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड और डाउनवर्ड लगभग दोनों एक ही जैसे हैं, बस थोड़ा फर्क है। फर्क क्या है, स्पेलिंग में फर्क है। आउटवर्ड और एक ये हो गया अपवर्ड, या भाई साहब अपवर्ड, ठीक है। तो ये दोनों बहने बने, ये दोनों भाई भाई टाइप के हैं, तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय क्रॉस, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय डॉट, ठीक है। अच्छा, डाउनवर्ड को भी तो क्रॉस से डिनोट करेंगे और अपवर्ड को डॉट से डिनोट करेंगे। बहुत सुंदर, बढ़िया, मजा आया। अच्छा, एक चीज है, सोचो कि यदि मैं अपनी आईज को यहाँ करके देखूं, कहाँ करके देखूं, यह है आईज, इधर बन गया, थोड़ा बनाते हैं ऐसे, बढ़िया आईज बनाते हैं भाई साहब। आईज बनाने में भी कलाकारी है, कैसे बनाएं, यूं बनाएं, यूं देखें, ऐसे 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 ऐसे, ये देखें, ये हमारी हो गई पुपिल है, पुपिल है, हाँ ठीक है, पुपिल है। ये देखो बड़ा सा है, बहुत बड़ा सा, खोल के देख रहा है आपको, ऐसे समझे। तो ऐसे देखेंगे तो करंट तो ऊपर जा रहा है, ऐसे घूम रही है ये, तो ऐसे देखेंगे हम तो हमें लगेगा ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से देखने पे हमें लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज हमें नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आया।
लेकिन यदि हम थोड़ा सा इसका अपोजिट काम करते हैं, हाँ राइट हैंड थंब रूल पर ही काम कर रहे हैं, बाकी पाम रूल अभी थोड़ी देर में बताएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, दोनों सेम है। अब देखें, ये दूसरी कंडीशन ये करते हैं कि वायर में करें नीचे की तरफ करते हैं। अब नीचे की तरफ करें, नीचे की तरफ हो गया, ओहो हो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऐसे नीचे नीचे की तरफ हो गया, ऐसे ऐसे, ये देखें ऐसे घूम रही हैं, यूं घूम रही हैं ऐसे करके, यहाँ से ऐसे, यहाँ वाले पॉइंट से बाहर निकल रही हैं, यहाँ वाले पॉइंट से अंदर आ रही हैं, बाहर अंदर बाहर अंदर, ऐसे करके। ठीक है, देखो बनाते हैं। ओहो हो बढ़िया बन गया, ओ बढ़िया, ठीक है, ठीक 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 ठीक। कैसे हो रही भाई साहब? ऐसे, यूं देखो, ऐसे ऐसे, अंदर, इधर से बाहर। ठीक है, अंदर तो अंदर हो गई, और यहाँ से बाहर हो रही है, ओहो 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 ओहो, यहाँ से आउटवर्ड, तो यहाँ लिखेंगे आउटवर्ड। अरे ये तो उसका उल्टा हो रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आउटवर्ड, आउटवर्ड को डॉट से, और यहाँ पर इनवर्ड, तो इनवर्ड को किससे डिनोट करेंगे? क्रॉस से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और ये ऐसे करके घूमती रहेंगी। फिर वापस से वही काम करते हैं, अपनी आँख वहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, ये देखो। लेकिन यहाँ पे आँख पतला कर लिया हम लोगों ने, ये देखो पतली आँख, वहाँ पे मोटी आँख, यहाँ पे पतली आँख, एक ही इंसान की अलग अलग आँख। ठीक ठीक ठीक। अब देखें, समझते हैं। तो क्या सिचुएशन है कि अब ऐसे देखेंगे तो कैसे घूम रही होंगी, सोचो कैसे घूम रही होंगी? करंट तो नीचे जा रहा है, ऐसे घूम रही होंगी, ऐसे 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 ऐसे, क्लॉकवाइज। क्या हो गया? क्लॉकवाइज। कैसा? क्लॉकवाइज, ये चीज है। ठीक है, बढ़िया। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सीखा बच्चों, किसकी मदद से? राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, समझते हैं उसको, बेहतरीन ढंग से समझते हैं, आगे बढ़े। तो राइट हैंड थंब रूल से हमने सीखा, मान कुछ और भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। जैसे सोचो कि ये एक वायर है, इस तरीके से रखा हुआ है, करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है। अब हमसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी, तो ऐसे करंट की तरफ अंगूठा ऐसे घुमाएंगे, तो यहाँ से अंदर घुसेंगी, डाउनवर्ड जाएंगी, यहाँ से घूमते हुए अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, ऐसे घूमते रहेंगे। ठीक, तो इसको हम समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये तो ठीक है, राइट हैंड थंब रूल तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। इससे आसान होगा बच्चों राइट हैंड पाम रूल, जरा उसको भी समझते हैं और वेरीफाई कराते हैं कि क्या दोनों नियम में कोई डिफरेंस तो नहीं है। यदि डिफरेंस हुआ तो गलत है, यदि डिफरेंस नहीं हुआ तो दोनों सही है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है। तो ठीक है, हम बात को समझते हैं। याद रखना बच्चों कि दोनों वायर की हम सिचुएशन लिए थे, जब करंट ऊपर जा रहा था तो इस साइड इनवर्ड, इस साइड आउटवर्ड, करंट नीचे जा रहा था तो इस साइड आउटवर्ड, इस साइड इनवर्ड, ऐसा था। इसको याद रखेंगे, हम राइट हैंड पाम रूल को समझते हैं। हाँ ठीक, समझते हैं। देखें, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, ध्यान समझे बच्चों, राइट हैंड पाम रूल। तो इसको जरा समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल हम कई जगहों पे करेंगे, तो इसीलिए हम केवल राइट हैंड रूल से सारे काम करें तो अच्छा है। बस केवल आपको राइट हैंड पाम को चलाना आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। तो हम जरा इसको समझते हैं कि राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, देखें ये क्या कहता है। ये कहता है कि सपोज करो कि ये वायर है, सपोज करो कि ये वायर है और इस वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। किधर की तरफ जा रहा है? करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब करंट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, हमसे बाय द वे पूछे कि इस पॉइंट पर, माने यहाँ 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 यूं 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 यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। चाहे हमसे पूछ दे यहाँ क्या होगी, चाहे हमसे पूछ दे यहाँ क्या होगी, चाहे हमसे पूछ दे यहाँ क्या होगी, पूछने को तो कहीं पूछ सकता है। ठीक है, बढ़िया है।
तो अब ये रूल से, इस लॉ से कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाएं, सीखते हैं। देखो ये नियम क्या कहता है, ये कहता है कि ये देखें, ये 4 फिंगर है, ये चारों उंगलियां हैं हमारी, और ये पाम है। देखें ये गोरा वाला जो पोर्शन है ना, ये पाम है, गोरा, ये गोरा, ये काला, नहीं तो गोरे की बात होती है, गोरा, ठीक है। ये देखो, तो ये है 4 फिंगर्स, ये है हमारा पाम, और ये है हमारा थंब। गुड, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करना देखें, जिधर करंट जा रहा है, जिधर करंट जा रहा है उधर आपको ये चारों उंगलियों को सेट करना है। किसको सेट करना है, जिधर करंट जा रहा है उधर आपको चारों उंगलियों को सेट करना है। फिर जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको चाहिए, उधर के तरफ ये पाम सेट करो, पाम उधर ही के तरफ होना चाहिए। पहले चारों उंगलियों को करंट के तरफ, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको निकालनी है उधर पाम, उसके बाद उस समय जिधर यह अंगूठा दिखाई दे रहा होगा, जिधर जाता हुआ हिंट कर रहा होगा, इशारा कर रहा होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। देखते हैं कैसे। सपोज करो कि करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, और हमसे पूछ दिया इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। करंट ऊपर जा रहा है, हमसे यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ दिया, कैसे निकालेंगे। देखें, करंट के तरफ चारों उंगली, पाम इधर करना है क्योंकि पॉइंट इधर है, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो करंट ऊपर, पॉइंट यहाँ, करंट ऊपर, पाम इधर, ओ ऐसे, तो अंगूठा तो ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्लोज लूप बनानी है तो ऐसे जाएंगे। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो, तो ऐसे करंट के तरफ ये, पाम इधर, इधर, तो यहाँ से ऐसे गई, घूम कर ऐसे आई, मतलब ऐसे ये घूमती रहेंगी। माने करंट ऊपर जाएगा तो इस साइड से इनवर्ड आएंगी और इस साइड से आउटवर्ड, जो कि पुरानी वाली केस हो गई जो अभी पढ़ाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल वही पुराना वाला एग्जाम्पल, ठीक है। करंट ऊपर जा रहा है तो एक पॉइंट यहाँ लेते हैं 1 और एक पॉइंट यहाँ लेते हैं 2, और दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे निकालना है करंट के तरफ, ये पाम करंट के तरफ, चारों उंगली पाम इस पॉइंट के तरफ, तो ऐसे किया तो अंगूठा इनवर्ड जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है। अब ये चीज़ है, यहाँ पे देखते हैं, यूँ देखो आउटवर्ड, तो यहाँ इनवर्ड और यहाँ से आउटवर्ड, मतलब वही यहाँ अंदर घुसी थी और वही यहाँ से बाहर निकले, और ऐसे ही घूमती रह गई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्लोज लूप बनाना है। क्या बनाना है, क्लोज लूप बनाना है। तो ठीक है, अपने पर्पज में सक्सेस हो रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बात है। समझते हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, यहाँ इनवर्ड हुआ, इनवर्ड, और यहाँ पे कैसा हुआ, आउटवर्ड, आउटवर्ड, ऐसे देखें, इनवर्ड, आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से अंदर गई और यहाँ से क्या आ गई है, बाहर आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया, जो कि पुरानी कंडीशन है। वही यदि करंट नीचे जा रहा होता तो क्या होता, पॉइंट फिर से वापस से 1 पॉइंट और 2 पॉइंट लेते, 1 पॉइंट पे निकालते, ये देखें करंट नीचे जा रहा है तो चारों उंगलियों को नीचे करेंगे, पॉइंट इधर है तो पाम को इधर करेंगे, अंगूठा अंदर जा रहा है, यहाँ पे अंगूठा अंदर, मतलब ऐसे समझे, करंट अंगूठा अंदर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से क्या हो गई, इनवर्ड हो गई, इनवर्ड। और यहाँ पर देख लें, करंट नीचे, हाँ ठीक, ऐसे ऊपर, आउटवर्ड, तो यहाँ पे कैसा हो गया, आउटवर्ड हो गया, ऐसे आउटवर्ड। तो इसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं, यहाँ से इनवर्ड हो रहे हैं और यहाँ से आउटवर्ड, गुड। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, हमने ये देखा कि ये जो सिचुएशन आ रही हैं वो वैसा ही है जैसा कि राइट हैंड थंब रूल से सीखा था। इसका मतलब राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड पाम रूल दोनों चीज एक ही को बताएंगे, दोनों एक ही जैसा बताती हैं, लेकिन राइट हैंड पाम रूल ज़्यादा यूज करने लायक है। आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में भी राइट हैंड पाम रूल ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसलिए हम राइट हैंड पाम रूल को बच्चों बहुत ही बारीकी से समझेंगे।
मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे के टॉपिक को प्रोसीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, सुंदर, अच्छा है। ठीक, अब हमने तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना सीख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड की किस तरीके से हम डायरेक्शन निकालें। कुछ कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन किए जा सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। यूँ देखें, यूँ क्या है भाई साहब, ये एक लूप है, ये एक लूप है, वायर का बनाया गया है, और सोचो कि करंट यूँ फ्लो हो रही है, करंट, ओहो, ऐसे ऐसे आई, ऐसे ऐसे आई, बाकी गई कैसे। ये देखें, ये सेंटर है, ऐसे आई आ रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, और ये सेंटर है। हमसे पूछे कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, तो बड़े आसानी से बता सकते हैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। तो देखें, ये करंट ऐसे जा रहा है, तो ऐसे करंट की तरफ 4 उंगली करेंगे, पाम उधर की तरफ करेंगे जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो देखें यूँ, तो अंगूठा इनवर्ट जा रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड होगी। कैसी होगी, इनवर्ड होगी। कैसे होगी, इनवर्ड होगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन कैसे ये समझते हैं। यहाँ देखो बच्चों, इस पर यदि बात करें तो यहाँ से तो इनवर्ड है ही है, ऐसे मतलब करंट ऐसे जा रही है तो इस तरीके से इनवर्ड है ही है, तो यहाँ अंदर घुस रही है, लेकिन यहाँ से तो बाहर आ रही है ना, यहाँ से पूरी अंदर, यहाँ से बाहर। ऐसे समझें कि इस तरीके से ये बना रही होंगी। ठीक, यहाँ देखें, यहाँ सभी अंदर घुस रही हैं तो यहाँ से बाहर आ रही होंगी, तो यहाँ तो सभी अंदर जा रही हैं, यहाँ तो सभी अंदर जा रही हैं, यहाँ तो सभी अंदर जा रही हैं, यहाँ तो सभी अंदर जा रही हैं। हाँ, लेकिन यहाँ से क्या आ रही हैं, बाहर आ रही हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे सभी अंदर जा रही हैं इस तरीके से, ऐसे है ये, ऐसे अंदर जा रही हैं और यहाँ से ये बाहर आ रही हैं। ऐसे करके होगा, तो यहाँ से ये अंदर आ रही हैं और यहाँ से ये बाहर जा रही हैं, इस तरीके से। मतलब कि समझो कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं, वो पूरी लाइंस इधर से आते हुए इसमें घुस जा रही हैं, ऐसे 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 आते हुए इसमें चली जा रही। तो इस सेंटर में देखो, इस वायर के, ये जो वायर है ना, इस वायर के सभी छोटे 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 पार्ट्स के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होंगी वो अंदर इसमें जा रही होंगी। इसका मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम भी होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो इनवर्ड डायरेक्शन में तो इनवर्ड होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या होगी, मैक्स होगी, मैक्स। क्यों मैक्स होगी, क्योंकि इस वायर जो सर्कुलर लूप है, इसके हर एक पार्ट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो इसमें इनवर्ड के तरफ जा रही है। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है। और कुछ आपसे पूछें, जैसे मान लो ये लूप हो गया, अब करंट की डायरेक्शन बदल रहे हैं, करंट मान लो ऐसे हो गया हो, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा हो, तब क्या होगा, यहाँ सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो बहुत बढ़िया है, ऐसे करंट पॉइंट यहाँ है, इसी में हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो पाम इधर के तरफ, यूं अंगूठा बाहर, तो क्या होगा, आउटवर्ड। क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। देखें, इसमें इसमें इनवर्ड, इसमें आउटवर्ड। ठीक, इस तरीके से निकलता है। ठीक है, ये हम डायरेक्शन बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह वाह, मज़ा आया। ठीक है, अब तक तो हम डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं। अब हम बच्चों, अब हम बात करेंगे, ठीक है, तो आगे का जो भी कंटेंट होगा वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए ओके, बाय।